हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। मार्केट का हाल थोड़ा ख़राब है। करंटली जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है अराउंड 25,500 के नियर अबाउट। वन डे चार्ट में अगर आप करेंगे तो आपको एक्चुअल पिक्चर जो है दिखाई देगी, जहाँ पे अगर आप बिटकॉइन के बारे में बात करें तो तकरीबन हमें बिटकॉइन के प्राइस में 7%, 6 से 7% के बीच का डाउनफॉल जो है यहाँ पे देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट रीज़न बाइनेंस के बारे में कल मैंने शॉर्ट में अपडेट दिया था, थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले ही एक और बड़ी चीज़ आई है, टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। एक और झटका इस बार है कॉइनबेस को। सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट का हालात एक बार अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैप 4% के डाउन पे है, 1.09 ट्रिलियन। वॉल्यूम क्योंकि मार्केट डाउन की तरफ गया तो थोड़ी सी बाइंग हुई है, 6-7% अप है। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स 44 पे, फियर पे। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट की बात करेंगे, वो है सेल की तरफ और सबसे खतरनाक है हीट मैप। BTC यहाँ पे दिख रहा है 4.22% डाउन, इथीरियम 3% डाउन और BNB 8.16% डाउन यहाँ पे फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है, वन बाई वन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो कल हम लोग जब न्यूज़ अपडेट शॉर्ट में बेसिकली मैंने बात करी थी कि फंड निकल रहा है यहाँ पे कि SEC बाइनेंस को सू कर रहा है और 13 इनके ऊपर जो आरोप है लगाए जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट सबसे पहले दी थी। सीजी ने इसके बाद ट्वीट किया था और उन्होंने बताया था 4, मतलब उन्होंने बोला था कि सब कुछ फंड है। और जैसे ही हमारी टीम जो है रेडी है इसके लिए, जैसे ही कुछ आएगा तो हम लोग उसका रिवर्ट यहाँ पे करेंगे। इसके बाद SEC ने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पे इस चीज़ को डाला। और नॉर्मली इस तरीके से होता नहीं है कि SEC प्रेस रिलीज को ट्विटर पे डालता है। और इसके बाद सीजेड ने फिर ट्वीट किया और इन्होंने बोला यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टुगेदर। और तब से अब तक सीजेड जो है ट्विटर पे अगर आप इनके वॉल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके बाद यहाँ पे और अपडेट्स काफ़ी सारे निकल के आए कि टोटल 61 क्रिप्टो करेंसी हैं जिनको अभी SEC यहाँ पे सिक्योरिटी जो है बोल रहा है। इसके बाद बाइनेंस ने भी यहाँ पे रिवर्ट किया। तो पहले तो बात करते हैं कि अभी तो क्योंकि काफ़ी डिटेल हमारे पास आ गई हुई है क्या है। तो यहाँ पे SEC ने बाइनेंस पे काफ़ी सारे जो इल्ज़ाम है वो यहाँ पे लगाए हैं। और बेसिकली ये बोला है कि एक तो बाइनेंस अनरजिस्टर्ड तरीके से अपना जो है काम कर रहा था। कोई बाइनेंस का रजिस्टर्ड नहीं है। अगर बात करो किस कंट्री में है तो गोल गोल चीज़ें चलती रहती हैं। लूप होल जो है बाइनेंस ने वो सिस्टम के ऊपर निकाले, काम करा। US में VPN के बारे में बात करी कि उसका यूज़ करो। KYC को भी साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई आप यूज़ ना करो। बाइनेंस स्टेकिंग लेके आया, वहाँ पे इसने कुछ कॉइन्स ऐसे रखे हैं। BNB के बारे में बात हुई, अनरजिस्टर्ड सेल करी गई, उसको यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में बात करी। इसी के साथ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा है, और ये चीज़ पहले भी बहुत बार आई है, वो ये आई है कि बाइनेंस और स्पेशली CZ के ऊपर बोला गया है कि ये वॉल्यूम जो है उसको मैनिपुलेट करते हैं, फेक वॉल्यूम जनरेट करते हैं। अगर आपको याद होगा पहले भी हमने बात करी थी जहाँ पे CZ के ऊपर ये बात हुई थी कि वो वॉल्यूम जनरेट करते हैं, मैसेजेस ऑटो डिलीट हो जाते हैं टीम के बीच के। कुछ ब्रोकर हैं जिनको अलग से अकाउंट दिए गए हैं वॉल्यूम बढ़ाने के। तो ये आरोप पहले भी लगे हैं इनके ऊपर, पहले नए नहीं है। पर इस बार मार्केट ऑलरेडी डाउन है और उसमें जब इस तरीके की चीज़ें लगती हैं तो उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट में देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल अगर आप चीज़ें देखें ना तो आपको अगर आप इंडिया में हैं तो आपको हर्षद मेहता के बारे में पता होगा। जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम में लूप होल निकाल के काम किया था ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। देखिए चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड हैं, चीज़ों को ठीक से बनाया नहीं गया। अब उस बीच में जब भी बाइनेंस को कुछ लूप होल मिले उन्होंने उसका यूज़ किया यहाँ पे। तो SEC अगर आप देखें तो बाइनेंस को नहीं, पूरे क्रिप्टो को अगर आप देखेंगे तो SEC ने यहाँ पे घेर लिया हुआ है। इसके बाद एक और जो इससे थोड़ी सी अलग थी, वो बेसिक CZ ने ये भी ट्वीट किया कि यार हांगकांग में भी जो CCTV है, जो टेलीविज़न चैनल है, उसने भी यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में पोस्ट किया है। और उसके बाद आई एक और बड़ी चीज़, क्योंकि अगर आप देखें ना ये डाउनफॉल आया था, अगर मैं छोटे कैंडल में चलूँ तो ये डाउनफॉल आया था। पर इसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो एक दो और ये वाले स्पाइक देखने को मिले हमें। यहाँ पे 25,700 पे चल रहा था, पर झटके से एक और देखने को मिला। वो अपडेट आया है यहाँ पे कॉइनबेस के लिए। SEC अब सू कर रहा है यहाँ पे कॉइनबेस को भी। इनके बारे में भी कई चीज़ें बोली गई। अच्छा, एक और चीज़ है, दोनों के बारे में बोला गया, कॉइनबेस के बारे में भी और उसी के साथ साथ बाइनेंस के बारे में भी, कि यूज़र का जो फंड है ना वो इन्होंने गलत जगह गलत तरीके से यूज़ किया। कॉइनबेस को स्पेशली ये बोला गया कि 2019 से ही अनरजिस्टर्ड ब्रोकर और कॉइनबेस हैज़ ऑपरेटेड एज
एन अनरजिस्टर्ड ब्रोकर, और उसके अलावा जो कस्टमर फंड है उसको इन्होंने गलत तरीके से हैंडल किया। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो SEC जो है यहाँ पे बाइनेंस को नहीं पकड़ रहा है, कॉइनबेस को नहीं पकड़ रहा है, वो पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में है यहाँ पे। इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला यहाँ पे कॉइनबेस के प्री मार्केट शेयर में करीब 13% प्री मार्केट में ये यहाँ पे गिर चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा नहीं है कि हो रहा है। SEC कभी हमने बहुत बार देखा है, इससे पहले कॉइनबेस के तो बहुत टाइम से पीछे पड़ी हुई है, वो लास्ट ईयर से पड़ी हुई है, क्रेन एक्सचेंज के पीछे पड़ी, और अब बाइनेंस के पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है। इन शॉर्ट देखिए इसमें दो चीज़ें यहाँ पे होंगी। ऐसा नहीं है, कई लोग जो इस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि बाइनेंस पे कल को बाइनेंस बंद हो गया तो क्या होगा। देखो बाइनेंस बंद होने वाला तो नहीं है, यहाँ पे बड़ा एक्सचेंज है। लास्ट ऑप्शन ये आएगा कि अगर कोई सेटलमेंट करना पड़ा बाइनेंस को SEC के साथ, वो बाइनेंस कर लेगा, बड़ा एक्सचेंज है, कोई फंड की उसको कमी नहीं है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होगी तो वो सेटलमेंट जो है SEC के साथ वहाँ पर कर लेगा। तो फट है, चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, और ज़्यादा मुझे नहीं लगता बहुत लंबा खींचातान चलेगा इन सब चीज़ों का। एज ऑफ नाउ अभी तक जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, SEC ज़रूरी है, दिख गया है कि अगेंस्ट है क्रिप्टो के, पर कॉइनबेस को भी पता है किस तरीके से इन सब चीज़ों से निकलना है, और बाइनेंस को भी पता है किस तरीके से इन सब चीज़ों से निकलना है। बैकडोर सेटलमेंट करना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा वही कर लेंगे। पर हाँ, ये चीज़ है कि क्रिप्टो मार्केट को ज़रूर इससे हैम्पर होता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दिया। फंड्स के बारे में अगर आप बात करेंगे कि क्या करें, तो देखो यार, हमेशा से ही हम बात करते हैं कि एक्सचेंजेस के ऊपर अपने फंड्स जो है आप ना रखें। कब किस एक्सचेंज में क्या हो जाए पता नहीं। तो देखो सेफर साइड तो यही है कि अगर पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप उसको अपने हार्डवेयर वॉलेट में डालो, ना कि किसी भी एक्सचेंज में रखो, तो ज़्यादा सेफर साइड है वहाँ पर। पूरे के पूरे अगर चीज़ों पे इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो मेरे हिसाब से एक टाइम बिन के लिए हमें चीज़ें ज़रूर देखने को मिली हैं, पर बाइनेंस डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा रिप्लाई करेगा। एक और चीज़ भी थी, टेलीग्राम पे मैंने शेयर की थी, और वो ये थी कि 1.5 बिलियन का विड्रॉल हुआ है बाइनेंस से 24 घंटे के अंदर। क्योंकि इन सब चीज़ों से कई लोगों को लगा, क्योंकि FTX का जब कांड हो गया तो वही कल को यहाँ पे अगर बाइनेंस के साथ भी कुछ हो गया। फिलहाल तो नहीं मुझे लगता बाइनेंस के साथ कुछ होगा, रिकवर हो जाएगा बाइनेंस, पर हाँ आने वाले बुल रन के बाद बाइनेंस का क्या होगा, क्या कई बार ये चीज़ें बात होती हैं, और मैं भी कई लोगों से बड़े मजाक में ये चीज़ बोलता हूँ, शायद सही हो जाए। वो ये था कि जो अगला क्रैश आएगा ना, अगला क्रैश मतलब एक बार नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बनेगा, वो ज़रूर बाइनेंस की वजह से होगा। अभी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा यहाँ पे होगा, थोड़ा हो हल्ला मचेगा, रिकवर हो जाएगा। पर फंड अपना हमेशा वॉलेट में रखिए। अगर बड़ा पोर्टफोलियो है तो किसी भी एक्सचेंज में मत रखिए, कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे कॉइनबेस हो, बिटगेट हो, या OKX हो, कोई भी एक्सचेंज हो, सेफर साइड है। जब तक आपके पास की है, आपका वॉलेट है, आपका पोर्टफोलियो है। FTX जैसा कांड अगर दोबारा कभी हमें देखने को मिल गया तो फंड वहाँ पे चला जाएगा। तो ये थी गाइस कुछ चीज़ें जिनकी वजह से फिलहाल हमें क्रिप्टो मार्केट नीचे डाउनफॉल दिख रहा है। एक और चीज़ है, देखिए इस तरीके की चीज़ें हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं और भी, क्योंकि अब रेगुलेट हो रहा है मार्केट, और जब रेगुलेट होगा कई चीज़ों के बारे में बात होगी, रेगुलेशंस आएंगी, उसमें पुरानी चीज़ें निकल के आएंगी, तो इस तरीके की चीज़ें दिख सकती हैं। ज़्यादा इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर ऑफ टाइम पीरियड मुझे लगता है सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। तो ये था गाइस अपडेट फिलहाल अभी तक जो चल रहा है क्रिप्टो मार्केट पे। 25,000 का अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट की सपोर्ट है। वैसे तो हम उसके नियर अबाउट ही हैं, पर अभी भी मेरे ख्याल से 25,000 के ऊपर अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग काफ़ी सेफ में, बिटकॉइन जो है काफ़ी सेफ में रहेगा। तो गाइस अपडेट, इसके अलावा कुछ और रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे डिस्कस कर लूँगा। तो वीडियो गाइस पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।